नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं क्लिक टुडे के आज के इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि स्टूडेंट्स जो है लगातार ये पूछ रहे हैं, हमने 20 पन्ना लिखा, हमने 18 पन्ना लिखा, हमें जो है मार्क्स कितने तक दिए जा सकते हैं, ये आप बताइए। तो क्या पेजेस भरने से नंबर अच्छे आते हैं? पार्ट 3 के एग्जामिनेशन में बहुत सारे छात्रों ने सिर्फ पेजेस भरने का काम किया है, हालांकि आप लोगों ने पार्ट 2 का परीक्षा भी दिया होगा। तो देखिए, आप लोग बिल्कुल एक्सपीरियंस्ड हो चुके हैं कि आपको पेज भरने से नंबर मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं। ये आपको अपने पार्ट 2 के रिजल्ट से पता चल गया होगा। तो बहुत सारे छात्रों ने जो है लगातार कमेंट करते हुए ये पूछा है हमसे कि आप हमें एक स्पेशल वीडियो बना करके बताइए कि हमने जो ओएमआर शीट के ऊपर मिस्टेक किया है तो इससे क्या रिजल्ट हमारा पेंडिंग में जाएगा। हमने जो है 20-25 पन्ने लिखे हैं तो मार्क्स कितने तक आएगा। तो इस वीडियो में इसी को लेकर के हम बात करने वाले थे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करते हुए चलिएगा। और सबसे पहले तो मैं बता देना चाहता हूँ आप सभी को कि जो आपको ओएमआर शीट का पहला पन्ना मिल रहा है वो एलएनएमयू यानी कि ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी से जो है बिल्कुल डिट्टो कॉपी किया गया है। और जो कॉपी है वो बिल्कुल एलएनएमयू वाली ही आपको देखने को मिल रही है। वहाँ पे भी कुछ इसी प्रकार का ओएमआर देखने को मिला है। तो यहाँ पर यूनिवर्सिटी ने जो है बिल्कुल कॉपी किया है ओएमआर का, साथ ही साथ कॉपी को भी कॉपी कर लिया है। छात्रों का सबसे पहला सवाल था कि ओएमआर पे अगर हम कोई गोला भरना छोड़ देते हैं या रजिस्ट्रेशन में जो है 19 लिख दे रहे हैं तो इससे क्या होगा, हमारा रिजल्ट पेंडिंग में जाएगा। तो जी नहीं, परीक्षा नियंत्रक ने हर एक केंद्र अधीक्षक को जो है ये सूचना दी है कि अगर किसी छात्र के कॉपी के ओएमआर पे जो है कोई डिटेल सही से नहीं फिलअप किया गया हो तो उसे आप जो है सही से फिलअप करके ही जो है यूनिवर्सिटी के लिए जो रवाना करेंगे। यानी कि यूनिवर्सिटी जा करके कोडिंग होगा या फिर आपके जो डिस्ट्रिक्ट में कोई बड़ा कॉलेज होगा वहाँ पे जो है कोडिंग कराया जाता है। हालांकि सारी कॉपियों को पहले यूनिवर्सिटी लाने का कार्य होता है, यूनिवर्सिटी से कोडिंग होता है, उसके बाद जो है हर एक डिस्ट्रिक्ट के लिए जो कॉपियाँ निकलती है। तो आपकी कॉपी क्या आप ही के डिस्ट्रिक्ट में चेक होती है? तो लगभग समय जो होता है कि आपकी कॉपी आप ही के डिस्ट्रिक्ट में चेक हो जाती है। हालांकि पार्ट 3 की परीक्षा की कॉपी चेकिंग में ज़्यादा समय जो है नहीं लिया जाएगा। तो इसको लेकर के जो है हर एक डिस्ट्रिक्ट में जो भी आपके बड़े कॉलेजेस हैं वहीं पे जो है कॉपीज़ आपकी जो है चेक कराई जाएंगी, ऐसा जो है रिपोर्ट आया है। हालांकि सारा डिटेल्स नहीं बताया जाता है कि कौन से सेंटर पे जो कॉपी चेक होगी, क्योंकि इसमें जो है कुछ स्टूडेंट सेटिंग्स कराने के पीछे लग जाते हैं। तो आपका जो दो पन्ना दिख रहा है ओएमआर शीट के ऊपर, तो जो एक ऑफिशियल यूज़ के लिए है वो ऑफिशियल यूज़ पे जो है आपका कुछ डिटेल्स फिलअप करके जो है कोडिंग वगैरह करके जो है भेज दिया जाएगा। बाकी एक जिस पन्ने पे आप जो अपना डिटेल्स भरते हैं वो फाड़ करके हटा लिया जाता है। उसके बाद वो सील्ड बंद जो है पन्नी में जो है सारी कॉपियाँ जो है जाती है, हर एक ऑनर्स की अलग अलग करके। ठीक है, अब बात आ रही है कि बहुत सारे छात्र पूछ रहे हैं हमने जो है 32 पन्ना लिखा है, हमने जो है 25 पन्ना लिखा है, 20 पन्ना लिखा है, तो हमें क्या अच्छे मार्क्स आएंगे? किसी ने कहा 15 पन्ना लिखा है। तो देखिए, एक मिनिमम तो आपको पेजेस लिखने पड़ते हैं पास होने के लिए। ठीक है, पार्ट 2 में वैसे वैसे छात्रों को जो है फेल कराया गया जिन्होंने 7 पन्ना लिखा और उसके बाद जो उन्होंने आगे कुछ लिखा ही नहीं। तो आपको एक मिनिमम तो पेजेस लिखने पड़ते हैं। मिनिमम जो पेजेस है वो है 12 पेजेस, जिसमें कि जो थ्योरेटिकल पूरा लिख रहे हैं तो अगर वो 12 पन्ना या 13 पन्ना लिखते हैं तो कहीं उनको उस सब्जेक्ट में पास करा दिया जाता है घींच तीर करके। ठीक है, लेकिन अभी जो पार्ट 3 का एग्जामिनेशन आपका और आपको कुल मिला करके थ्योरेटिकल पेपर में 180 नंबर लाने होंगे, यानी कि जिनका नॉन प्रैक्टिकल पेपर है और जिनका प्रैक्टिकल पेपर है उनको जो कुल मिला करके जो है 135 नंबर जो है लाने रहेंगे। उसके बाद ही जो उनका प्रैक्टिकल का जो एग्जामिनेशन होगा उसका मार्क्स जो है जोड़ा जाएगा अथवा नहीं जोड़ा जाएगा, क्योंकि वो फेल कर जाएंगे फिर। अब कुछ स्टूडेंट का जो सवाल मन में उत्पन्न होना शुरू हो गया होगा कि हमारा जो है न्यूमेरिकल सॉल्विंग क्वेश्चन जो आता है उसमें तो हमारा 12 पन्ना ही पूरा हुआ, तो इसका मतलब क्या हमें सिर्फ पासिंग मार्क्स दिया जाएगा? तो जी नहीं, न्यूमेरिकल सॉल्विंग क्वेश्चंस में स्टेप मार्किंग का जो है एक नियम लागू किया जाता है। यानी कि अगर आपने कोई सा भी एक स्टेप फॉलो करा है, जैसे कि मैथ्स में आपने कुछ स्टेप्स तक जो है सॉल्व करा है, और जैसे ही जो स्टूडेंट कॉमर्स के हैं अगर वो स्टैटिस्टिक्स बिजनेस मैथ में जो है अपना कोई एपी जीपी या एचपी का क्वेश्चन आता है वो बना रहे होते हैं, या प्रमोटेशन एंड कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन बना रहे होते हैं, तो आपके उस पर जो स्टेप मार्किंग किया जाता है, यानी जितने स्टेप्स आपने बनाए हैं उसके अंक आपको दिए जाते हैं। मतलब ये कि आपको हो सकता है कि आपने 6 स्टेप बनाया लेकिन वो क्वेश्चन टोटल 10 स्टेप्स में सॉल्व हो रहा है, या आपने शॉर्टकट तरीके से जो है उसे बना दिया है, तो उस केस में जो है आपको हो सकता है 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर तक मिल सकते हैं। अगर आपने पूरे प्रोसेस के साथ बनाया होगा तब कहीं जाकर के आपके जो फुल मार्क्स मिलने के चांसेस रहते हैं। तो ये बातें हैं। अब बात आ रही होगी कि अरे यार हम तो आंसर सही लिख करके आए हैं, मतलब आंसर हमारा निकल गया, शॉर्टकट तरीका हो या लॉन्ग कट तरीका हो, तो इसमें क्या नंबर मिलेगा? तो जी हाँ, अगर आपके आंसर्स आ जाते हैं तो उस पर भी आपको मार्क्स दिए जाते हैं। लेकिन आपने कहीं पे भी जो है शॉर्टकट तरीका अपनाया है तो वहाँ पे आपके मार्क्स थोड़े बहुत काट दिए जाते हैं, ज़्यादा नहीं,
थोड़े बहुत ही काटे जाते हैं। यानी कि अगर 20 नंबर का वो सवाल पूछा गया है तो आपको जो 18 नंबर या फिर जो है 15 नंबर तक दे दिया जाता है। तो ऐसा होता है। अब बात आती है कि आपकी कॉपी चेकिंग कैसे होती है। तो देखिए, जो भी स्टूडेंट बीएड डीएलएड ये सब कर रहे होते हैं तो उनको टीचिंग का चीज़ जो है बताया जाता है, कॉपी चेकिंग का चीज़ जो है बताया जाता है कि कितना पैराग्राफ में जो है कोई एक आंसर स्टूडेंट लिखेगा, कितनी मार्जिन छोड़ेगा। ये सारी चीज़ें जो है जब बीएड वगैरह आप करिएगा तो उसमें ये सारी चीज़ें जो बताई जाती है, और बच्चों को पढ़ाने का जो तरीका होता है वो कैसा होता है टीचर का, एक क्लास में अगर कोई बदमाश बच्चा है तो उसे कैसे हैंडल करना है, ये सारी चीज़ों की जो नॉलेज बीएड डीएलएड ये सारी चीज़ों में जो आपको पढ़ने को मिलता है। ठीक है, तो जब भी कभी आप आगे पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा। और एक कॉपी को आपको कैसे चेक करना है इन सारी चीज़ों के ऊपर भी जो है बताया जाता है। तो ये एक टीचर के अंदर जो है संवेदनशीलता लाती है, ये डीएलएड और बीएड वाली कोर्सेज और भी कोर्सेज जो है जो टीचिंग के लिए चलती है। अब बात आती है कि अगर आपने पैराग्राफ्स में जो आंसर दिए हैं वो आपका काफ़ी बढ़िया आंसर्स होता है। अब कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, पूरा बुकिश जो है चीज़ें लिख देते हैं, यानी कि बुक में जो पूरा लंबा लंबा लाइन जो है एकदम लिखा हुआ है सटा सटा करके, वही जो है पूरा कॉपी भरने के लिए उतार देते हैं। मतलब शुरू से उन्होंने कहानी स्टार्ट करी और अंत तक जो है वही कहानी समाप्त कर दिया। ना तो उन्होंने जो है पैराग्राफ चेंज करा, ना ही अलग पैराग्राफ में किसी चीज़ को एक्सप्लेन करा, ना ही पॉइंट्स में उन्होंने आंसर्स दिए। आपके पॉइंट्स में और पैराग्राफ्स में आंसर देने पे जो है आपके मार्क्स अच्छे आते हैं। जब टीचर कॉपी चेकिंग कर रहा होता है तो उसे लगता है कि छात्र जो है अपने आंसर को थोड़ा बहुत सजा रहा है, तो ज़रूरत होती है आपको अपने आंसर्स को सजाने की भी। और आपने एक कहानी जो कि पूरी पढ़ी 2000 से लेकर के 2010 तक की, तो उस कहानी को आपको समराइज़ करना पड़ता है, यानी उस कहानी का आपको सार बताना पड़ता है। तो सार बताने की भी कहीं न कहीं आंसर्स में ज़रूरत होती है। और अभी आपने जो एक वीडियो देखी होगी अपने स्क्रीन पे, कुछ उसी प्रकार से कॉपी चेकिंग होती है। यानी कि शुरू में थोड़ा बहुत जो लाइन आपका पढ़ा जाता है गलत होता है तो वहाँ पे घेरा लगा करके जो आपको मार्क्स दे दिया जाता है। बाद में जो है बस लिबरली चेक होते जाता है कॉपी आपका। और इसी दौरान जो है टीचर्स आपके पेजेस भी गिन लेते हैं। तो एक न्यूनतम पेजेस तो आपको लिखने ही पड़ते हैं। अगर आपने जो है 13 पन्ने से ऊपर अपनी कॉपी में लिखा है, प्रैक्टिकल वालों को और सॉल्विंग क्वेश्चन वालों को छोड़ करके, ठीक है, तो आपको अच्छे मार्क्स आएंगे ही आएंगे और लगभग जो है मार्क्स अच्छे आते ही आते हैं। लेकिन एक मैं मान के चलता हूँ स्टैंडर्ड जो है 15 पेजेस तक अगर आप टच करते हो तो आपको बेटर मार्क्स कहीं ना कहीं मिल जाते हैं। और साथ ही जो है अच्छा लिखना भी पड़ता है, ये नहीं कि आपने पूरा कुछ भी घस घुस करके भर दिया है कॉपी को। तो ये चीज़ें हैं। और एक कॉपी चेकिंग की 20 रुपये जो टीचर को दिए जाते हैं। तो आज के वीडियो में बस यही बताना था। अब आप बताइए कि आपने कितने पेजेस लिखे हैं, आपका न्यूमेरिकल था या आपने पूरा थ्योरेटिकल लिखा है। आज के वीडियो में बस इतना ही। तब तक हम चलते हैं। धन्यवाद।